हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है, उनको विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, मैं कार्ड को तब तक सफल कर लेता हूं, आप उनको आपका पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले में टाइम पे क्या होने वाला इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहे वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स ब्रह्मांड की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, जो इस पूरी तरफ से, तारोट की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है 3। ओके, नो ओके ठीक है, नॉट बैड। ओके, हाँ ही, ओके, इन ओ फ्रीक, कैसे, ओके नो, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है गाइस। सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर मैं बोलूँ आपका हो रहा है ये सब, तो अगर लगता है कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, तो आप समझ लेना आपका पार्टनर क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ऐसा था पास्ट में कि वो इंसान ना आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई ऑप्शंस था। हो सकता है कि उसका ऑप्शन हो सकता है फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसका कैरियर भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल हो, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको किसी थर्ड सिचुएशन के चलते आपको मुंह फेर लिया था, आपसे दूरियां बना लिए थे, आपको दूर दे दिया था, आपसे दूर चले गया। तो इतना दूर चले गया था कि वो इंसान अगर आज के डेट में आपके पास आना भी चाहे ना आपका पार्टनर, तो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो इंसान आपको कैसे करके हासिल कर सकता है, कैसे करके आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, और आपका पार्टनर को इस समय ये भी लग रहा है कि गाइस, अगर मैं एक बात कह देता हूँ आप लोग को कि मैं सिर्फ रीडिंग करता तो सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग करता। अगर आपका कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं कुछ भी बक दूंगा और आपको बुरा लग जाएगा, जबकि वो है भी नहीं, क्योंकि वो जनरल रीडिंग है। ओके, तो नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए देखिए जो जैसा हो रहा है, ठीक है, और जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो 3 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत टाइम से, लंबे टाइम से, ठीक है ना, इंतजार कर रहा है। क्या चीज के इंतजार कर रहा है? आपके लाइफ में फिर से एंट्री लेने का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि उसका जगह जो उसने पास्ट में बनाया था उसने, ठीक है ना, इस रिश्ते में, तो वो जगह फिर से आपका लेना चाहता है आपसे, ठीक है ना, अपना हक मांगना चाहता है कि मेरा ये हक है। वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, अभी घूम फिर के वो अपना हक मांगने आ रहा है कि मेरा तो ये हक है, मेरा तो वो हक है, मुझे ये। तो आज आके दिन में आपको याद आ रहा है और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा इंतजार कराया इस रिश्ते में। आपने जब क्लियरिटी मांगा तो वो इंसान आपको ऑफर ना देके किसी और को ऑफर दे दिया था। हो सकता है उसका फैमिली मेंबर का बात मान के आपको दूरियां दे दी थी, जो भी दे, ठीक है ना, कोई तीसरा पर्सन था, जो भी जैसा भी हो उसने दूरियां दी थी, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, आना है उसको, तो उनको ना 2 रिश्ते तो उसको छोड़ के आने पड़ेंगे। हो सकता है कि एक उसका रोमांटिक पार्टी, थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपके अलावा है, और नेक्स्ट हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास अगर वो इंसान आएंगे ना तो सबसे मुंह फेर के ही आना है। ओके, पास्ट में आपका पार्टनर आपको किसी और के लिए आपको मुंह फेर के चले गया था, ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे सबको छोड़ छाड़ के, सबको पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहता है, सबको पीठ दिखाना चाहता है। अगर उसका कोई फैमिली मेंबर भी है ना आप लोग के बीच में, तो उसको भी पीठ दिखा देना चाहता है, उनको बहुत साफ साफ बोल देना चाहता है कि नहीं, मैं तो इसी इंसान के साथ शादी करूंगा, मुझे इसी इंसान चाहिए, इस तरह से जिद, ठीक है ना, एक तरह से। और ये नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में काफी इग्नोरेंस दी,
आपको मतलब रुलाया, परेशान किया, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने आपको वैल्यू भी नहीं की, कदर भी नहीं किया। उसने आपको ना जैसा चाहा वैसा नचाया, मतलब आप उनका कठपुतली थे सीधा सीधा। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि आज का डेट में आपका पार्टनर ने जो भी आपको इग्नोरेंस दी थी, जो भी उसने मतलब हाइड किया था, अपना इमोशन को हाइड किया था, आपको अच्छे तरह से पता था कि आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार था। प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपसे इग्नोर किया, आपसे छुपाया, और उसने ये शो किया आपको कि वो इंसान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनके लाइफ में रहो या ना रहो। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको शो कर दिया था, जिसके चलते आपने भी सोचा होगा इट्स ओके, अगर इस इंसान को मेरी कोई जरूरत नहीं तो मैं इसके साथ क्यों खोटा खोटा रहता हूँ, ठीक है ना, मैं भी इसके साथ चले जाता। तो आपने ना क्या किया, साइलेंटली इस इंसान को भी प्रोवाइड कर दिया। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया था, आपने भी उनको इग्नोर कर दिया था। लेकिन देखा जा सकता है प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि आपका पार्टनर ने ईगो में आके, गुस्से में आके आपको इग्नोर किया था, ठीक है ना। लेकिन आपने जो इग्नोर किया ना, आपने उनकी खुशी के इग्नोर किया कि चलो ठीक है, वो इंसान अगर मुझसे दूर रह के खुश है, किसी और के साथ ज़्यादा बेटर खुश है, बेटर जिंदगी जी रहा है, तो इट्स ओके, मैं उसके प्रे ही करूंगा, ठीक है ना, जहां जाओ खुश रहो। इस तरह से सोच के आपने ना चाह कर भी दिल में पत्थर रख के आपने इस इंसान को इग्नोर किया, ठीक है ना। आप चाहते थे कि ऐसा आपका मन में आ गया था कि यार डियर, अगर तू मेरे को, मैं तेरे साथ हूं तो तू मुझे पनौती बोल रहा है, तो इट्स अच्छा है कि मैं तेरे साथ रहूं ही नहीं, तो खुश रहे, तो मैं अगर तेरे लिए पनौती हूं। तो इस तरह से बातें मतलब आपने सोच लिया होगा, जिसके चलते आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अभी जब आपका पार्टनर देख रहा है कि उसने तो आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको मतलब अनदेखा कर दिया और आपको इग्नोर कर दिया टोटली, अब आपने भी इग्नोर कर दिया, तो उस इंसान को ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस चीज को लेकर ना वो इंसान अपने ही मन में रोए जा रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशन है, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशन है, वो इंसान रो रहा है, लिटरली बहुत ज्यादा रोता है वो इंसान। उनको लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी अपने पार्टनर से दूर जाके, उसके अपना प्यार को नहीं बता के। और आपका पार्टनर इस टाइम पे भी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर दो राह पे फंसा हुआ है, उसको पता नहीं, मतलब वो बिल्कुल भी वो मतलब ऐसा माझधार में फंस गया कि इधर जाए ना उधर जाए, ना घर का ना घाट का। क्योंकि ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना अभी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसको ना ट्रस्ट नाम का भरोसा ही उठ गया, भरोसा नाम का कोई चीज ही नहीं उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरा दुनिया के ऊपर मतलब जो भरोसा जो रहता है ना करना, तो वो करना छोड़ दिया, किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अगर वो कोई लड़का है तो सोचता होगा सारे लड़कियां एक जैसे ही, गोल्ड डिगर, चीटर, धोखेबाज, इस तरह से। अगर कोई लड़की है तो वो भी सोचता है कि सारे मर्द एक जैसे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से एनर्जी है। तो लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो इंसान ना, उसको अभी करो या मरो सिचुएशन में है, उनको ना अभी चुनना है, ठीक है ना। उसने पहले तो चुन लिया आपका लाइफ के, तो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इस इंसान ने काफी रुलाया, पास्ट में आपको इस इंसान ने काफी रुलाया। जब ये इंसान आपसे दूर जा रहा था ना, आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, आपने बहुत रोए, रो रो के आंसू बहाए, अपने घुटने पे आके भी इस इंसान को रोकने की चाहा, लेकिन इस इंसान ने ना आपको पलट के नहीं देखा। और वो इंसान जब जा रहा था ना, गुस्सा, ईगो और बहुत ज्यादा घमंड लेके जा रहा था, जिसके चलते इस टाइम पे मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली इस कार्ड आया तो ये मैं बोल सकता हूं कि वो इंसान अपने ही चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब एक गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया था यार, मैं क्यों किया रहा था ऐसे, मेरा मती मरी गई थी, मैं तो उससे प्यार करता था, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता, और लेकिन हुआ क्या, मैं उसके लिए उसको ही इग्नोर कर दिया, उसको ही डिटेच कर दिया, उसको ही अपने से दूर कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा रो रहा है, आपके लिए इमोशनल है, वो दो राह से निकलना चाहता है। उनको लगता है कि या तो इधर या तो उधर, इस तरह से, ठीक है ना, एक जगह में। तो आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड ये है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं सुबह उठा और ऐसे ब्रश लेके चलते घिसता घिसता आ गया, ठीक है ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं आना चाहता। वो इंसान अच्छा से एकदम मतलब प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ठीक है ना, एकदम प्लानिंग करके कि कैसे आएंगे आपके पास, क्या बोलेंगे, और पूरी तरह से जवाबों का पोटली लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत सारे जवाब पूछने वाले हो, सवाल पूछने वाले हो, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो यही पूछोगे कि तुमने मुझे अकेला क्यों कर दिया था,
था, ठीक है, तुमने मुझे छोड़ के क्यों चले गया था, तुम्हारे लाइफ में कोई तीसरा था, तो ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा सवाल आपने पूछोगे, ठीक है ना, जो आपने अभी भी आपके मन में है। बस आप आगे से कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हो, जिसके चलते ना आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्टक कर रहा है, ठीक है ना, आपको मतलब बहुत ज्यादा निगरानी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ठीक है ना। और ये चीज शायद आपको पता नहीं है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो। क्यों? ये सब जे का नंबर कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हो खुद। पहले आप ना इस इंसान के साथ प्लानिंग करते थे कि हम लोग मिलके ये करेंगे, मिलके वो करेंगे, मिलके ऐसा करेंगे, लेकिन आज का डेट में आपने उस इंसान को जुदा कर दिया, ठीक है ना। आप अभी अकेला ही प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस तरह करूंगा। आपने मतलब खुद से ही खुद को ही मतलब प्योरिटी दे दी। पहले आपने इस इंसान को देता था, इस इंसान के साथ आप लाइफ को बिताने चाहते थे, इस इंसान के साथ आप फ्यूचर देख के ना बहुत ज्यादा प्लानिंग करते थे, लेकिन अभी देखा जा सकता है कि आप खुद से अकेला ही प्लानिंग करने लगे हो। राइट नाउ ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है ना, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इंसान आपको कॉल कर दे। उसका बाप का भी ताकत नहीं कि वो इंसान आपको कॉल कर दे या तो आपसे बातें कर ले, ठीक है ना। उसका दादा का भी ताकत नहीं है कि वो इंसान बातें कर ले, क्योंकि पास्ट में उस तरह से आपका पार्टनर ने इग्नोर कर दिया था कि वो इंसान ना अभी वो चाहकर भी आपसे मतलब कांटेक्ट नहीं कर सकता इस तरह से। ओके, तो चलिए गाइस, और कुछ राशियां बताना चाहता हूं, ठीक है ना गाइस। तो राशियां है, सबसे पहले है फायर एलिमेंट एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। गाइस कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ, हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक मार्च, अप्रैल, मई, नहीं तो हो सकता है कि अक्टूबर, नहीं तो नवंबर, नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा घटित, जो आप लोगों का ना आज भी यादगार हो सकता है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो गाइस 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का ये कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, हो सकता है ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। लाइक जिम्मेदारी ऐसा हो सकता है कि वो घर का सबसे बड़ा इंसान हो, जो उसको हर एक जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं उसको, बर्तन धोने पड़ते हैं, घर में भी देखना पड़ता है, बाहर में भी देखना पड़ता है, हर तरफ से। वो लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारी उसका बहुत कुछ है। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान ना लोगों को खुश करने के चलते ना, उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन सौंप दिया और आपको दुखी कर दिया। वो इंसान सबको खुश करते करते उसने आपका ख्याल ही नहीं रखा, आप किस चीज को ले दुख हो रहे हो, टेंशन में हो, रोए जा रहे हो, अब बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी उसको तो बस। और वो इस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जाने अनजाने में ना, उसने बहुत सारा वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि चलता हुआ मतलब उड़ता हुआ तीर अपने बदन में ले लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बोझे तले आ गए। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो, जिसको आपके अलावा चुन लिया होगा, वो शादी कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, किसी किसी में हो सकता है, अपनी तरफ से देख लेना आप। हो गए तो। और नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि वो इंसान मतलब इस तरह से उसने कर्मा क्रिएट कर लेना, आज के डेट में उसको लगता है कि उसने बड़े बड़े कर्मा के बैग्स उसने अपने सर पे थोप लिया फोकट का। अभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर वैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी जो उसने किया था पास्ट में, ठीक है ना। उसको बस एक सिंपल और मतलब सिंपल तरह से लाइफ को जीना था और खुश रहना था और ईमानदारी से चीजों को हैंडल करना था। लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है ना। गाइस मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर इतना बर्डन उठा लेता तो ओबियसली वो इंसान इगोइस्टिक हो सकता है, तभी जाके ऐसा होता है, ठीक है ना। या तो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके फैसला लेते होंगे आपका पार्टनर, नहीं तो बहुत ज्यादा दुख में आके फैसले लेते होंगे, या तो बहुत ज्यादा खुशी के मोमेंट में आके फैसले लेते होंगे। लाइक मतलब आपसे दूर जाने का जब फैसला लिया था ना, वो दुख में लिया था उस इंसान ने। सॉरी दुख में नहीं लिया था, आपको 10 नंबर ऐसा बता रहा है कि आपको मतलब ऐसे आप किसी और के पास जाने के लिए ना उसने दुख में फैसला लिया था। ओह फ्रीक गाइस, गलत हो रहा है,
ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूँ। ओके, कंसंट्रेट, फोकस, फोकस रीडिंग में होनी चाहिए, कार्ड्स पे होनी चाहिए। ओके, 10 नंबर का कार्ड्स ये बताता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा गुस्से में, ईगो में आकर आपको मतलब अकेला कर दिया था और इस रिश्ते का जितना भी भार था ना सबके ऊपर, आपके ऊपर थोप दिया था, ठीक है ना। अभी लेकिन जब वो इंसान थोप थाप के सारा भार आपके ऊपर किसी और के पास चले गया, किसी मतलब दूरियां बना ली जो भी है ना, उसके चलते आपका पार्टनर ना, ये आप मानो या ना मानो, ये जो दूरियां है ना आप लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है उस इंसान से। वो इंसान को लगता है कि आप जब से उनसे लाइफ से दूरियां बनाए हो, जब से दूरियां आए, तब से वो इंसान का जिंदगी बेरंग हो गया है, बिल्कुल भी रंगीन नहीं है। उसका कलरफुल जिंदगी था पहले उसका आपके साथ, लेकिन उस इंसान ने इतना आपके साथ रहकर इतना आपके साथ मतलब रिश्ते को एक मतलब इस तरह से कर दिया कि घायल, मतलब खराब कर दिया कि वो इंसान खुद में ही बहुत ज्यादा उलझ गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका एक सच्चा प्यार करने का जो उसका था ना, आपने जो उसके साथ सच्चा प्यार किया था ना, उसका कर्जा हो गया। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि मैंने तो उसका कर्जा, और आपका पार्टनर जो ये सिचुएशन है ना आज का, उसका बहुत ही हालत खराब है, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन वाला सिचुएशन है ना, ठीक है ना। वो खुद पे भी है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। जो सोचता है ना, तो इसलिए भी सोचता है कि वो इंसान पास्ट में आपको, उस इंसान ने बहुत ज्यादा बर्डन दिया था जाने अनजाने में, ठीक है ना, तो जिसके चलते आज उसको मिला है वो चीज। नेक्स्ट है 3 नंबर का कार्ड। गाइस सीधा सीधा बताता हूं, आपका पार्टनर ने आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको छोड़ के चले गया था। वो इंसान आपका दिल तोड़ दिया था, आपका दिल को टुकड़ा टुकड़ा छल्ली छल्ली कर दिया था। उस इंसान ने एक बार भी उसने नहीं सोचा कि वो इंसान किसी तीसरे को पास जा रहा है, आपका क्या घटित होगा, आपके दिल में क्या बीतेगा, वो एक बार भी नहीं सोचा था। और आपको किसी तीसरे इंसान के चलते आपको छोड़ छाड़ के वो इंसान निकल गया था, जिसके वास्ते आप बहुत ही हर्ट हुए, बहुत ही आप रोए, बहुत ही परेशान हुआ। लेकिन फिर भी आपने ना पैशन नहीं खोया, हिम्मत बना के रखा, बहुत ज्यादा हिम्मत बना के रखा, इस तरह से देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जिसको आपके लिए छोड़ के गया था ना, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को भी धोखा दिया है, चीट किया है। वो भी इंसान किसी तीसरे के चलते, हो सकता है कि उसका पास्ट का लवर आ गया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते आपका पार्टनर को छोड़ के चल दिया होगा। इस टाइम पे आपको पार्टनर को बराबर उसको समझ में आ रहा है कि मतलब किसी के तीसरे को साथ खेलना क्या होता है, किसी का साथ भावने के साथ खेलना क्या होता है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा आपका भावना के साथ खेला उस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना, और जबकि आपका पार्टनर को अभी खेलना पड़ रहा है, आपको देखना पड़ रहा है। आपको पार्टनर को वही फीलिंग्स, वही दर्द अभी समझ में आ रहा है कि जब हम किसी इंसान को चाहते हैं और वो इंसान किसी तीसरे को मतलब चाहते हैं और वो किसी और का हो जाता है, जबकि प्यार था आप लोग में। ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था। अगर प्यार नहीं होता तो आप इस ट्रेजेडी में भी नहीं आते, इस दर्द में भी नहीं आते, ठीक है ना। ऐसे तो कई सारे लोग मिलते तो नहीं होता है, कोई एक ही इंसान। तो प्यार था, आप दोनों में प्यार था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके साथ ना टेम्पररी अभी है, बिल्कुल टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम है, और वो लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं। आपका पार्टनर तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा उद्यम मचा है, मतलब इतना गुस्सा है कि आपका पार्टनर को ना वो चाकू छुरी निकाल के कुछ भी कर डाले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, इतना गुस्सा है। लेकिन वो इंसान अपने आप को कंट्रोल करके रखा है और आपके बारे में सोच रहा है कि कितना दिल तोड़ा था आपको उसने और कैसे आपने उसको सहा। जब उसको उस टाइम पे तो रियलाइज नहीं हो रहा था कि आपने कैसे सहा होगा उस दर्द को, लेकिन जब उस पे बीत रही ना, ये 3 नंबर का कार्ड्स बताता है, तो अब उसको समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है कि दिल टूटना, दिल बिखर जाना, किसी को मतलब तन मन से चाहना, और वो भी इंसान जबकि डुएल था। आप लोग का प्यार एक तरफा नहीं है गाइस, दोनों तरफा प्यार था, ठीक है ना। उस इंसान ने बस कुछ भी कहो, कैसा भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन किसी और के साथ है आपको तो। अभी राइट ना ये पार्टनर आपका ना आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, उस टाइम को याद कर रहा है कि आपने किस तरह से उस सिचुएशन से निकल गए थे जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था। नेक्स्ट कार्ड है जोकर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर का नाम जैसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कबाब की हड्डी है वो हो सकता है जैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि इस कार्ड से हो सकता है कि ये
आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर किया होगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट किया होगा। उन्होंने ऐसा भी बोला होगा कि डियर तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, जब से तुम आए हो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत ही मोटिवेशन हो गया, तुमसे मिलके मैं बहुत ही पॉजिटिव रहने लगा हूँ, जब से तुम मेरे आए हो मेरे लाइफ में मिरेकल होने लग गया, जादू होने लग गया। इस तरह से आपको हो सकता है उस इंसान ने पास्ट में बताया होगा। उसने ना पूरी तरह से आपका दिल को जीत लिया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ना पास्ट में आपको पूरी तरह से जीत लिया होगा, और जब आपका दिल को जीत लिया होगा, जब उस इंसान ने आपको जीत लिया होगा ना, तब उस इंसान ने ना आपको कदर करना छोड़ दिया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जब आपको जीत लिया था ना, वो कहते हैं ना कि चलो शादी हो गई तो अभी अपनी बीवी सबको खराब ही लगता है आने वाला टाइम पे। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, बाद में दूसरी बीवी की तलाश में चलते हैं, मतलब ठीक उस तरह से, मतलब लालच कह सकते हो, सीधी सी बात, लालच बढ़ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसका पैर फिसल गया और इंसान समझ नहीं पाया। उनको लगा कि मैं बहुत ही तुर्रम खान हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। और इस तरह के दिमाग में जब उसको आया तो वो उसको लगा कि आप उनको डिजर्व नहीं करते। वो तो बहुत ही एक परफेक्ट इंसान को डिजर्व करते हैं, जिसके पास नाखून से लेके बाल तक मतलब परफेक्ट हो, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके साथ रिश्ते में ऐसा बर्ताव करने लगे कि आप रहो या ना रहो कोई मैटर नहीं करता, ना आपका रिस्पेक्ट, ना आपका बातें सुनना, ना आपका कुछ बोले हुए वो करना, वो सिर्फ अपने मन मर्जी का करना, और आपको बहुत सारा उल्टा सीधा भी बोलना। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको जोकर बोला होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और राइट ना ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ना बहुत ज्यादा एक ऐसा बंदा है तो बंदी तलाश कर रहा था आपका पीठ पीछे, जो उनको मतलब मैंने बोला था हर तरफ से परफेक्ट वो ऐसा, लेकिन घूम फिर के उसको ना कोई मिला नहीं ऐसा, ठीक है ना, कोई मिला नहीं। जब कोई नहीं मिला ना, तब वो इंसान को रियलाइज हो रहा है, आज के डेट में जब वो इंसान अकेला पड़ चुका है ना, तब उसको रियलाइज हो रहा है कि यार आप वैसा इंसान थे यार, आप तो उसको इस इंसान को 100% प्यार करते थे, आपने इस इंसान को कभी भी हर एक छोटी मोटी खुशियों को निभाने के लिए कुछ भी कर जाते थे, आप इंसान को इस इंसान की खुशियों के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग किए हैं, दुआ किए हैं मंदिरों में जाके, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी दुआ से वो इंसान बहुत ज्यादा फुदक रहा था, लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि आप मिल उसका लाइफ में जाकर ही उसका खुशी, हैप्पीनेस, एबंडेंस, उसका सक्सेस, आप उसको पीछे से धक्का दे रहे थे, ये सबको पुश कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान जब वो पूरा ग्रोथ हो गया, अपने आप में समझने लग गया, तो उनको लगा कि नहीं, वो तो खुद में ही एक बहुत मोटिवेशन पावरफुल इंसान है, अच्छा है, ठीक है ना, वो खुद से कुछ भी कर सकता है अकेला, और उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ मतलब परफेक्ट इंसान मिल जाए, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने तो आपको वैल्यू नहीं किया और ऐसे कदर करना छोड़ दिया। गाइस, अगर आपने मुंह फेर लिया और किसी भी चीज को ले गए, चाहे रिश्ता हो, चाहे प्यार हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, या तो घर के कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, मोबाइल से लेकर ये कार्ड्स तक, अगर मैं इसको मुंह फेर लेता हूँ और मतलब अनदेखा कर देता हूँ, इसका सर्वनाश होना पूरा एकदम 101%, ठीक है ना। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको कदर करना बंद कर दिया था और आपके इस रिश्ते में एफर्ट लगाना बंद कर दिया, तो ये रिश्ता बिल्कुल सा खत्म, ढह गया। जब आपका पार्टनर को कोई आपकी तरफ आपका जैसा कोई पार्टनर उसको लाइफ में नहीं मिला ना, तो घूम फिर के आज का डेट में ये देखा जा सकता है कि वो इंसान आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आप ही को पाना चाहता है। अभी मंदिर मस्जिदों में जा के वो माथा टेक रहा है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए श्री कृष्ण भगवान की, हम लोग फिर से मिल जाए, हम लोग फिर से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इतना कॉन्फिडेंस हो गए हो, इतना अपने आप को हील कर ले हो कि आप ना अभी कोई आपके लाइफ में रहे ना रहे, आप अकेला रहो। अगर आप किसी और के साथ भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आपको कोई भी मतलब आप इतने ही हील हो गए हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। मतलब तो आपका पार्टनर इसको चीज को लेकर भी डर रहा है कि आप इतने हील हो गए कि आपको ना अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो आपका पार्टनर आपके पास रहे और ना रहे, कोई बात करे ना बात करे, आप पूरी तरह से हील हो गया, आप किसी और के लाइफ में भी जा सकते हो। इस तरह से आपका पार्टनर को डर भी है और जिसके चलते यूनिवर्स से प्रे भी कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 नंबर का कार्ड। 6 नंबर का कार्ड ये बताता है
कि आपका पार्टनर और आपके साथ जब रिश्ता था ना तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, आप लोग सोलमेट वाइफ्स थे, आप लोग को लगता था कि हाँ हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, इस तरह से मेट ईच अदर वाला, ठीक है ना। लेकिन ये भी देखा जा सकता है पास्ट में कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में एज गैप हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो सकती है एक दूसरे का, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग एक छोटा एक लंबा भी हो सकते हो, एक मोटा एक पतला भी हो सकते हो। जिस तरह से आपके इस रिश्ते में ना आपका पार्टनर को लगता था कि नहीं मेरा फैमिली मेंबर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, जिसके चलते आपका पार्टनर ने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा बुरी धारणाएं उसने पैदा कर लिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने खुद ही आगे से खाई में जाके कूद गया, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो ऐसा हुआ गया, और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गया था ना किसी अपने पास्ट को लेकर, ठीक है ना। हो सकता है कि वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड था, नहीं तो पास्ट का कोई लवर था, नहीं तो उसका, ठीक है ना, नहीं तो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड्स था, नहीं तो उनका फैमिली रिलेटिव से भी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर 6 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर के अभी भी उनके पास ना आपका दिए हुए कुछ गिफ्ट है, कुछ चीजें हैं, नहीं तो मैसेज वगैरह हैं जो आपका पार्टनर ना आपको देखते हैं, वो सब देख देख के आपको याद करता है और आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करता है कि कितना कितना मस्त पल था वो, कितना हसीन पल था, आप लोग एक दूसरे को प्यार में डूब गए थे, भले आप लोगों के पास कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक दूसरे का फीलिंग्स से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। एकदम ये जो रिश्ता था ना एक स्पार्कनेस था, मतलब वो इंसान अगर आपके पास से गुजर जाए ना आपको करंट लग जाए चढ़ाप इस तरह से, ठीक है ना। वही चीज आपका पार्टनर अभी भी विजुलाइज करते हैं, आपको मतलब फील करते हैं, ठीक है ना। भले वो इंसान किसी और के साथ क्यों ना रहे, लेकिन आज भी उस इंसान का रूह में ना आप ही का मतलब प्यार दौड़ रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड्स। 5 नंबर का कार्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जब से ऐसा भी दिख रहा है कि सब पहले तो थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी मतलब इतना मतलब आपको कमियां गिनाया, कुछ कमियां गिनाया आपका पार्टनर ने आपको, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आपका साथ झूठ बोले, आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब माइंड गेम भी खेला, और ऊपर ही 3 नंबर का कार्ड है। तो 3 नंबर का कार्ड ये बताता है किसी थर्ड सिचुएशन के लिए, मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हैं आपका पार्टनर ने आपको लाचारी का हालत में छोड़ के चले गया था। आप जब आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के चले गया था ना आपको बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप जॉबलेस हो गए थे, नहीं तो आपके पास इतना वो मतलब उतना नहीं था आपके पास जो आपको चाहिए था, एक इंसान को जो ज़रूरत होती है। उस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में उस मझधार में थे, लाचार वाला वक्त में आप जब लाचार थे ना तब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। जिसको कहते हैं कि दुख आती है ना वो अच्छा ही होता है एक तरह से, लाइक मतलब उस दुख में और दर्द में आप ना समझ पाते हो कि कौन अपना है कौन पराया है, और कौन आपका स्वार्थ में रहता था आपके साथ। जैसे आपके लाइफ में जॉब चले गया, आप बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो गए, आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ गया, आप रूम रेंट नहीं दे पा रहे हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, इश्यूज आ गया, और तब जहाँ वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया, मतलब इससे ये जाहिर होता है कि वो इंसान धोखेबाज है, किसी स्वार्थ के लिए आपके पास था। तो इस तरह से, ठीक है ना। और गया तो गया किसी तीसरे के पास गया, बस और बस सिर्फ लालच के चलते गया। उनको ऐसा लगा कि वो इंसान किसी तीसरे के पास जो जा रहा है ना उसका फाइनेंशियली उनका हर एक चीज और छोटे से बड़े ख्वाब सब कुछ पूरा हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया। लेकिन चले तो गया लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया ना वैसे आपका पार्टनर का रव रूठ गया। जब एक बात याद रख लो गाइस, मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कि अगर भगवान ने एक बार नजर फेर लिया ना तो कंगाल होने में और जिंदगी तहस नहस होने में क्षण भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर एक बार भगवान ने मुंह फेर लिया तो, अगर वही जगह अगर एक बार भगवान ने देख लिया ना तो
तो चुटकी बजाते आप कुछ भी बन जाओगे, ठीक है ना, कोई भी बन जाओगे। तो भगवान को बस पूजते रहना, ठीक है ना। और आप भगवान को जो पूज रहे हो ना, कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी नहीं। आप किसी गरीब को दान दिया हुआ, नहीं तो किसी सच्चे इंसान को मदद किया हुआ और भगवान को पूजा हुआ, अपने भगवान को, ईश्वर को जितना भी पूजा होगा ना, वो सब कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना। तो गाइस का आज नहीं तो कल फल मिलता ही है, ठीक है। तो गाइस 5 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में आ गया है। भले उस इंसान के साथ में पास्ट में बहुत पैसे रहेंगे, पास्ट में बहुत अच्छा जॉब रहेंगे, बहुत ज्यादा खूबसूरत ही क्यों ना रहेगा, लेकिन आपका पार्टनर इतना लाइफ में उसमें ट्रस्ट आ गया, सैडनेस आ गया कि वो इंसान मतलब बहुत ज्यादा यंग है, टीनेजर है ना, फिर भी उसको देखने में लगता हो कि वो मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड एजेस है, ठीक है ना। क्योंकि उसका दुख, सैडनेस ने और उसका मायूसी ने उसका चेहरे को, नमी को, ग्लो को ना एकदम खत्म कर दिया। आपका पार्टनर ना एकदम ऐसा हालत में आ चुका है कि मतलब बारिश हो रही है, बारिश नहीं, बर्फ गिर रहे हैं और रहने की जगह नहीं है, बेघर है, और ऊपर से चप्पल भी नहीं है, ठीक है ना, चप्पल तो नहीं है, बर्फ गिर रहा है, बेघर है, कपड़े भी नहीं है, और ऊपर से एक टांग टूटी हुई है, बैसाखी का सहारा। इतना दुख आ गया उसके जिंदगी में, मतलब वो इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। और वो इंसान जब दूसरे के घर पे देखते कि अरे ये तो इतना खुश है, वो तो इतना खुश है, लेकिन मैं ही इतना क्यों दुखी हूं, क्यों परेशान हूं। तब आपको पार्टनर को रियलाइज होता है, अच्छा मैंने उस इंसान को धोखा दिया था, मैं उस इंसान को चीट किया था, मैं उस इंसान को आज छोड़ के जब आया ना, तब से मेरा हालत ही ये खराब है, तो वो इंसान को मैंने धोखा दिया था। तो आपके बारे में वो पार्टनर सोचते हैं, और वो ये भी सोचता है कि जब से वो इंसान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया ना, तब से आपका पार्टनर का समय चेंज हो गया, उसका पनौती लग गई, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जिसके लिए, अगर वो फैमिली के लिए आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास गया था, तो फैमिली वाले को भी कोस रहे कि तुम लोग के वास्ते ही हुआ था, तुम लोग ने मुझे बहुत लालच दिखाया था, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था कि ये होगा वो होगा, ऐसा हुआ। अभी देखो, अभी ना ये है ना मैं घर का ना घाट का, क्योंकि आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब लगाव था उसको, वो जा रहा था पाने के लिए, वही चीज आपका पार्टनर से दूर हो गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सीधा मुंह पे कह दिया होगा कुछ इस तरह से बातें जो आपको पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आते, और वो इंसान बहुत ज्यादा दुख हो जाते, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आप ना यार सच कहते थे कि इस इंसान से दूरियां बना के रखना, लेकिन उसने समझा ही नहीं ये बात को, और आज के डेट में देखो क्या हालत होगी उसकी। तो नेक्स्ट है 2 नंबर का कार्ड। गाइस 2 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में 2 ऑप्शंस थे, ठीक है ना। सीधा स्वीट एंड सिंपल बातें, 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते में दिख रहा था कि आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन जो वो इंसान शायद मतलब उसको अगर आपके पास रहना तो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट मतलब लगाने पड़ेंगे, और उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर ने क्या हुआ कि उसका जो अदर ऑप्शन था ना, वो बहुत ज़्यादा इजी मिल रहा था उसको, बैठाए मिल रहा था उसको, ठीक है ना। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता था, ठीक है ना। हो सकता है उसका फैमिली वाले ने लेके आया, नहीं तो हो सकता है उसका रिलेटिव में वो कोई है उसका जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना होता है, नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई स्कूल फ्रेंड, नहीं तो कॉलेज फ्रेंड, नहीं जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे हो सकता है, जो बहुत ही आराम से था, मतलब हमेशा मिलना, हमेशा देखना, जब चाहे मिलना, जब चाहे देखना, साथ में ही घूमना फिरना उठना, तो वो बहुत ज़्यादा इजी था। और आपके साथ जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, डिस्टेंस में थे आप लोग, दूरियां थी आप लोग में, और आप लोग ना हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का भी रिश्ता हो सकता है, किसी किसी का देख लेना, ठीक है ना। अभी जो भी था आपका पार्टनर ने, लेकिन आपका पार्टनर ने जिस चीज़ को भी चुना था ना, बहुत ज़्यादा इजी सोच के उसने उस चीज़ को, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो पैसे, जो भी हो चीज़ को चुना था, मतलब सीधी सीधी बात कह दो, जिसको भी आपके अलावा चुना था उसने, ठीक है ना। तो उसी चीज़ आपका पार्टनर से दूर हो गया है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर वो भी नहीं रहा। अभी आपका पार्टनर ना अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लेना चाहता है कि वो इंसान मन बना लिया है। आपका पार्टनर ने
पूरी तरह से राइट नाउ मन बना लिया कि वो इंसान आपके पास आना है, आप ही उसका दुनिया हो, ओके, और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है। और वो भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लंबे टाइम से वेट कर रहा है, एक ऐसी अच्छे समय का इंतजार कर रहा है, जब वो अच्छा समय आ जाएगा तब वो इंसान आपके पास आएगा। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक कि आप ना इस इंसान के साथ रुकते रुकते थक गए हो, अभी आपका लाइफ में भी कोई ऑप्शन है जो आप भी आगे बढ़ जाना चाहते हो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर भी मतलब ऐसे सोच में पड़ा है कि पता नहीं यार मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं, इस तरह से भी आपका पार्टनर एनर्जी है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, आपके पास आता हुआ दिख रहा है और आपके लिए मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, ये सारे कार्ड क्यों किसके लिए है। तो प्लीज़ बोलने ना मदद कीजिए, 10 नंबर का कार्ड क्यों है, तो इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे, ओके। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 10 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में। 10 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है पेज ऑफ पेंटिकल का है, सारे बर्डन उतार के जो भी परेशानी है सबको खत्म करके वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ओके, सबको भूल भाल के। तो नेक्स्ट 3 नंबर का कार्ड क्यों है बोलना, प्लीज हमें मदद कीजिए। तो 3 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हर्मिट का कार्ड। गाइस उस आपका पार्टनर को जो धोखा मिला, चीट मिला ना, उसके चलते आप बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअल हो गया है, बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दूरिया देने के लिए। और दूरिया मतलब उन दोनों में दूरिया आ चुकी है, हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर अब रिटर्न उसके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। और ऐसे क्या जाना क्या चाहता है, उसको खुद ही अकेला पड़ गया आपका पार्टनर। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही आपका पार्टनर को अकेला छोड़ के चले गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को एक मतलब सिर्फ उम्मीद है तो सिर्फ आपसे उम्मीद है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मतलब ऐसा इंसान हो, ठीक है ना, जो उनको लगता है कि आप बेल हो सीधी सी बात कि आप जानते ही नहीं हो कुछ भी और आप उसको ऐसे ही फिर से एक्सेप्ट कर लोगे। ऐसा सॉरी गाइस, ऐसा भी नहीं, कार्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी है ना इस टाइम पे आपको भी दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखे हो अपने लाइफ में और आगे बढ़ने की फुल्ली कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है जोकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जोकर के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जोकर के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ कप्स। गाइस आपका पार्टनर इस रिश्ते को बहुत मिस कर रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, वो आपको कहना चाहता है, भले हम लोग कितना भी दूर क्यों ना हो, आज भी हम लोग का दिल और दिमाग एक दूसरे को ही प्यार करता है ना, ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है ना गाइस। वो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, वो याद दिलाना चाहता है, सोचो मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में कितने अच्छे काम किए थे, तुम्हें कितना प्यार किया था, कितना सपोर्ट किया था, तुम मेरे अच्छाई को सोचो, मेरे बुराई को भूल जाओ प्लीज, और मुझे एक मौका दे दो, इस तरह से बोलना चाहता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए, 6 नंबर का कार्ड क्यों है। तो 6 नंबर का कार्ड को क्लियर करने ये नहीं लेंगे ऐसे तो नेगेटिव है ऊपर से, तो 6 नंबर कार्ड ये ले सकते हैं, नहीं देखा ना, तो ओके स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस वो आपके प्यार को पाने के लिए वो थोड़ा हिम्मत करना चाहता है, अभी अपने आप को हिम्मत बना रहा है और आपको फेस करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको फेस करके ना इस बार बेलन नहीं तो डंडा नहीं तो मुंह फुला के नहीं आना चाहता है, मुंह में 2-4 अंडे डाल के, ठीक है ना, वो सीधा आना चाहता है और आके साफ तरीके से वो बोलना चाहता है और प्यार से हैंडल करना चाहता है। आपको बाबू सोना कह करके पटा के आपको मीठा चूड़ी मारना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, ये दिख रहा है। सॉरी गाइस। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इस टाइम पे, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। वो इंसान अगर आपके पास में आएगा तो वो आप हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट भी कर ले, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है, ओके। और नेक्स्ट और आपके ऊपर भी टोटल भरोसा है, क्योंकि उनको ना आपका प्यार को देख लिया था, आपका फीलिंग्स को समझ लिया था उस इंसान ने कि आप उसको सच्चे में प्यार करते हो और आप उसको छोड़ नहीं सकते, इस तरह से एनर्जी। ओ गाइस आई एम सो सॉरी, सारे कार्ड गिर गए तो क्या हुआ, हम सब गिर गए ठीक है ना। तो चलिए 5 नंबर के कार्ड को क्लियर करते हैं, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। 5 नंबर का कार्ड क्यों है। 5 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके वो होता है, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसको अनकंडीशनल प्यार करते थे, माँ नहीं तो बाप के जैसा प्यार करते थे, और आपके जैसा केयरिंग नेचर उसका, आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान उसका लाइफ में अभी कोई नहीं है। आपका फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, और अभी वो इंसान ना उस दुख तकलीफ से आपको मतलब खुद को बाहर निकलना चाहता है, आपको ऑफर
सफ़र करना चाहता है। बहुत टाइम से आपका पार्टनर ये आपके ख्यालों में डूबे रहे हैं, ठीक है ना। और जब ऐसा दिख रहा है कि जब उस इंसान को धक्का लगा मतलब आपका पार्टनर को ना ऐसे आपने बहुत ज़्यादा बातें होंगी आपने उसको सिखाया होगा, लेकिन वो रत्ती भर भी नहीं सीखा होगा। जब उसको ठोकर लगा ना तो अब उसको समझ में आया अच्छा ये सब बातें हैं। तो अभी आपका पार्टनर जब ठोकर खाया ना बहुत बुरी तरह से, तब आपका पार्टनर को आपका वैल्यू कदर आया, आपका केयरिंग नेचर को समझ में आया, आप कितना केयरिंग पर्सन थे, कितना केयर करते थे, ठीक है ना। अभी आप समझ में आ रहा है उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 नंबर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 2 नंबर का कार्ड क्यों है, 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। 2 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है 10 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के ना किसी और को चुन लिया ना, उसके चलते आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है। मतलब इस तरह से बर्डन आ चुका है कि वो इंसान ना बोझे तले दब गए। या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत फाइनेंशियली मदद कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा उसका बोझे तले आ गया। नहीं तो हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होगा, आपका पार्टनर को इतना प्रेशर किया होगा कि आपका पार्टनर मतलब कहीं नहीं पाया हो। आपका पार्टनर को बोला होगा अगर तू इसके साथ शादी नहीं किया ना तो मेरा मुंह मरता हुआ मुंह देखेगा, मैं जा रहा हूँ मरने, ये वो बहुत प्रेशर दिया, इमोशनली बहुत अत्याचार किया आपका पार्टनर के ऊपर। तब जाके आपके पार्टनर ने ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने को जाना पड़ा, आपसे दूरियां करना पड़ा और उसके फैमिली का बात मानना पड़ा। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ पूरा बेरंग हो चुका है, आपको दूरियां देके, आपसे दूर जाके, और वो ये सब सारी बातें उसका फैमिली मेम्बर वाला भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जानते भी है कि वो आपका पार्टनर का लाइफ जिंदगी खराब हो चुकी है। जिसके चलते अभी आपका पार्टनर को जो भी था ना सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहा है, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। गाइस हंसने वाली बात नहीं है, आई एम सो सॉरी, हंसी आ गई तो एक्चुअली थोड़ा फनी टाइप में लिए था आप लोग ताकि हर्ट ना हो जाए। मुझे किसी को भी हर्ट करना पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो आप हर्ट नहीं हो जाओ इसलिए थोड़ा बहुत हंस देता हूँ मैं। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे ना तुम इसके साथ जाओ, तुम्हें ये अच्छा है वो अच्छा है, तो अभी वो आपका पार्टनर जाके बोलता है तुम तो बोल रहे थे ना ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा देखो ये इसका हरकत है, ये इसका काम, ये तो क्या कर रहा है, मेरे लाइफ में क्या हो गया। तो वो सब लोग ना सुनना ही नहीं चाहते, वो दूर से ही पल्ला झाड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये सब देख के आपका पार्टनर पूरा तंग रह जाता है, गुस्सा आता है उसको कि तुम लोग ने स्टार्टिंग में तो सब कुछ गड़बड़ करके मेरा अपने जो प्यार था सच्चा प्यार उसको दूर करवा दिया, और अभी मैं जब मुसीबत में हूँ तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा है। तो आपका पार्टनर ना सबको सभी देख लिया जो भी है। वो कहते हैं ना बुरा समय अच्छे समय के लिए आता है, तो आपका पार्टनर के लाइफ में भी अभी बुरा समय आया है और उसका जो भी चेहरा था ना जो छुपे हुए मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते थे, पीठ पीछे गालियाँ देते थे, वो सब का चेहरा सामने आ गया और आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया इस बात को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि वो सारे बर्डन को उतार के आपके तरफ आना चाहता है, डिसीजन ले लिया उसने, बस उसको कदम बढ़ाना है। ओके ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट है 3 नंबर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलने में मदद कीजिए 3 नंबर का कार्ड क्यों है। 3 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इतना गड़बड़ हो गया, इतना ख़राब हो गया, डिवोर्स होके ख़त्म हो गया रिश्ता, ठीक है ना। उस इंसान ने किसी और के साथ शादी करके एकदम शादी भी नहीं किया तो रिलेशनशिप में फिजिकली आ गया, उसने अपना ज़िंदगी तो ख़राब ही कर लिया, उस इंसान ने आपका ज़िंदगी भी ख़राब कर दिया, ठीक है ना। और आपका ज़िंदगी उसका ज़िंदगी और साथ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी ज़िंदगी, आपका पार्टनर ने अपने करतूतों के हिसाब से ना उसने कई लोगों का ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने 4-5 घर को आराम से बर्बाद कर दिया, उस इंसान ने बिंदास बर्बाद कर दिया उसने 4-5 घर को, ठीक है ना। एक आपके घर, एक उसके घर, एक सामने वाले के घर, और जो भी उसके मतलब जो भी था ऐसा मतलब रहते हैं ना कि रिलेशन में, तो उन लोगों का, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए, अपनी गलतियों को लेकर शिकार रहा है, डिवाइन से प्रे करते हुए, माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है, डिवाइन से माफ़ी मांग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत बुरे कर्मा किए जिसके सज़ा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है। अगर आपका पार्टनर हेल्थ इश्यू से नहीं गुजर रहा है तो उनका कोई फैमिली में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, जो हॉस्पिटलाइज हो, ठीक है ना। उसके चलते आपका पार्टनर का जो भी बचा खचा पूंजी था, जो भी था ना, वो सारे खर्च हो रहे और बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर का सिचुएशन आ पड़ा है। अभी आपका पार्टनर दर बदर पीस के लिए ढूंढ रहा है, उसको शांति चाहिए जहां पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इतना कुछ खराब कर लिया कि अभी वो शांति को ढूंढ रहा है, पर शांति उसके आस पास भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को रब रूठ गया है ना। जब रब जो रूठ जाता है ना गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया आपसे
ठीक है ना, तो आप गए, आप कहीं का नहीं है, ठीक है ना, तो आपका जिंदगी खत्म। तो उसी तरह से आपका पार्टनर का देखा जा सकता है कि उनका रब रूठ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर एक बार रब रूठता है तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता, वो हालत है, उसको पीस चाहिए। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में आएगा, आपसे माफी मांगेगा, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करेगा, तो उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है ना, एक चांस है। लेकिन क्या आप उसको माफ मांगे, क्या आप उसको माफ कर दोगे? क्या आप फिर से उसको एक्सेप्ट कर लोगे जब वो इंसान आएगा? तो उनको लगता है नहीं, आप नहीं करोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको सीधा बोल दोगे कि ना भैया आप मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस बात को भी आपका पार्टनर अच्छे से समझता है, जिसके चलते वो इंसान ना पहले सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों से डील कर रहा है और थक चुका है, वो थक गया, हार गया। वो इंसान आपसे मदद लेना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कौन सा मुंह से आएगा आपको मदद मांगने के लिए, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए वो इंसान फंसा पड़ा हुआ है। और ऐसा भी देखा जा सकता है, पास्ट में आपका पार्टनर ने काफ़ी लोगों को मदद किया होगा, और भी देख रहा है जब उसका आपका पार्टनर को मदद करने का टाइम आया ना, तो सारे लोगों ने आपका पार्टनर को सब बहाना दे दिया, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो इधर हूँ, ऐसा नहीं। कोई अगर आपका पार्टनर को ऐसे मतलब पैसे, बिना पैसे के भी ऐसे आकर के भी मदद कर सकते था, वो भी इंसान बहाना मार रहा है, ठीक है ना। उसको पार्टनर तो बोल रहा है अगर तुम, ठीक है मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं, पर तुम आ जाओगे तो मेरी मदद हो जाएगी डियर, तुम मेरे जगह में थोड़ा टाइम रह लेना, ये कुछ कर लेना, मैं ये करना है वो करना, वो इंसान तक भी नहीं आया, ठीक है ना। और बाकी पैसे से तो छोड़ ही दो, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है डिवाइन से, आपसे भी माफ़ी मांग रहा है, और इस रिश्ते में चाहता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप लोगों का दूरियां मिट जाए, बिना कुछ एफर्ट किए हुए आप आगे से आ जाओ, कुछ श्री कृष्ण भगवान ऐसा चमत्कार कर दे, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपने किए होकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा डर है, समाज से डर है, आजू बाजू के लोगों से डर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ना आपका पार्टनर के ऊपर नजर बनाए रखा है कि वो इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है। कहीं उनको डर है, कहीं मैं एक ऐसा गड़बड़ कदम ना उठा लूं जिसके चलते मेरे को सब लोग मतलब पीस डाले, ठीक है ना, मेरे ऊपर सब आ जाए, ब्लेम लग जाए मेरे ऊपर, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सतर्क है इस टाइम पे, और उनका जो भी दुश्मन था ना, वो दुश्मन बहुत भारी पड़ रहा है आपका पार्टनर के ऊपर, और जो भी दुश्मन था ना उसका अपने ही कोई था जो आपका पार्टनर को ऐसा देखा रहा है। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया था, आपको छोड़ के चले गया था, तब ना आपने उसको ना, इस इंसान को रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, आपने ना कभी उससे बदला लेने के लिए नहीं सोचा, आपने उसको जाने दिया कि जा ब्रो, तू जहाँ जाना है, तू खुश रहना, खुश रहे, तेरी मर्जी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को वो भी सिचुएशन दिखने को मिला रिवेंज वाला, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये ख्याल आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आपने उससे रिवेंज लेने के लिए नहीं चाहा। ओके, तो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है आपका पार्टनर, और इस तरह से प्रे कर रहा है कि आप जहां भी रहो, जिसका साथ भी रहो, खुश रहो, और ठीक है ना, इस तरह से भी देख रहा है। और वो चाहता भी है, उसका डीप इंट्यूशन यही है कि वो इंसान फिर से आप लोग से मिल जाए, फिर से आपके साथ रिश्ता हो जाए, जो डिवोर्स हो गया था, वो जो खत्म हो गया था एकदम तरह से, वो बर्बाद हो गया था रिश्ता, वो फिर से जुड़ जाए आपके साथ, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ऐसा चाहता है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए क्या बोलते हैं उनका पार्टनर। अभी आपके लिए कार्ड आया है गाइस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर रो रो के आपसे ये बोलना चाहता है, डियर मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए प्यार है, आज मैं जाना कि तुम मेरे दिल में आज तुम ही हो, तुम्हारे लिए प्यार है। मैंने पहले अपने इंट्यूशन को नहीं समझा था, मैंने अपने दिल की बात नहीं समझा था, मैंने दिमाग से काम लिया था, पैसे को देखा था, जबकि ऐसा नहीं होता यार। डियर मुझे माफ कर दो, मेरे दिल चीड़ के देखा देता हूँ, तुम्हें दिल फाड़ के देखा देता हूँ, तुम ही हो मेरे मन में, तुम ही हो, तुम्हें से मैं प्यार करता हूँ, बस मेरे से गलती हो गया, मैंने दिखाया नहीं, शो नहीं किया, पास्ट में झूठ बोला और ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने कांड कर दिया, लेकिन मेरा दिल आज भी तुमसे ही प्यार करता है, तुम्हें ही पाना चाहता है। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है।
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपके कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबल है तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द हैंगमैन का कार्ड। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है, सिचुएशन ये है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ेगा तब जाके आपका पार्टनर का रिश्ता पॉसिबल। सिचुएशन ये है, और अगर ऐसे लमसम टाइमिंग बता दे तो हो सकता है कि आपका आप बहुत ही लकी लोगों के लिए 12 आवर्स में उसका इंसान का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो हो सकता है 12 डे में इंसान आपके पास आ जाए, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है द चैरियट। तो भोलेनाथ डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में फोकस रहिए, खुद से कॉन्फिडेंस रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के कामों को आगे कीजिए, खुद से बढ़ाइए। जो आपको पीछे छोड़ दिया वो भी आप भी उसको पीछे छोड़ दो, जो आपको भुला दिया आप भी उसको भूल जाओ, आगे निकल जाओ, ठीक है ना। किसी के लिए मत रुको, पीछे मुड़ के मत देखो। आपने अपना कैरियर को बनाना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को पूरा मोटिवेशन रहो, आप फुलफिल रहो हर तरफ से, क्योंकि आपको कहते हैं जिसका सारथी मतलब जो जो जिसका ड्राइवर स्वयं श्री कृष्ण भगवान हो तो उसको डरने की क्या ज़रूरत है। तो आपको वही बोल रहा है कि आपका जो रथ चालक है वो श्री कृष्ण भगवान, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आपको श्री कृष्ण भगवान इतना दूर लेके आया, जैसे भी लेके आया तो इससे भी आके लेके जाएंगे। तो आपको खुश रहने के लिए, मोटिवेशन रहने के लिए ना किसी इंसान की, किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि आपके ड्राइवर श्री कृष्ण भगवान है। दैट्स ऑल। आपका ज़िंदगी का ड्राइवर श्री कृष्ण भगवान है, इतना ही आपको काफ़ी सुनना है। और ब्लेसिंग्स का तौर पे ये भी है कि आपको आने वाला टाइम पे सब कुछ मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है ना। और आपने जितना मैनिफेस्ट किया उससे दुगना ही मिलेगा। अगर आपने किसी जगह में 1000 रुपये मैनिफेस्ट किया तो उधर में 1500 रुपये मिलने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, कुछ ऐसे आपके लाइफ में मिरेकल होगा जो आपको बिल्कुल भी मतलब चौकन्ना कर देगा। आप समझ ही नहीं पाओगे, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इस तरह से। ओके, तो मिरेकल पे बिलीव कीजिए, श्री कृष्ण भगवान पे बिलीव कीजिए, ईश्वर पे बिलीव कीजिए। और मेन थिंग आपको ये बोल रहा है कि आपको डुअल थॉट्स में नहीं रहना है, किसी को भी मतलब किसी के भावना के साथ नहीं खेलना है। ओके, बस अपने लाइफ में खुश रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश देख लेते हैं। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, उनको क्या करना चाहिए। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहले देखेंगे ये उपदेश। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दुगना वापस करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। जब आप समझ जाओगे हर इंसान के अंदर राम बसता है तो आप ऐसे ही सोचोगे, ठीक है ना। जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ओके, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। तो गाइस और देख लेते हैं लास्ट एक लव मैसेज आपका पार्टनर का क्या है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। गाइस मैं आंखें बंद कर लिया हूँ और एक कार्ड निकाल रहा हूँ। तो आपका पार्टनर इट वाज ऑलवेज यू। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप तो उसका साथ हमेशा ही हो, आप उनका साया हो, आप तो उनका पीछा छोड़ते ही नहीं हो, आप तो उनका लगे ही पड़े रहते हो, ऐसे बोलना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और वो भी इंसान आपका साया है, वो भी इंसान आपका पीछे ही है, आप घूम के देखो उसको ही दिखेगा, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।